हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का, आपका और मेरा और जहाँ के प्यारे से छोटे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में मैं लोकेश चौहान अपना बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम के लाभ क्या हैं। दोस्तों, आपके घर में जो कनेक्शन लगे हैं वो कौन से कनेक्शन है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम, इसके बारे में आप डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी आज की और श्रेणी क्रम या समांतर क्रम की और। तो हो गए रेडी? चलो आओ देखते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में समांतर कनेक्शन। तो मैं पहले इनका डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये कनेक्शन है क्या और उसके बेनिफिट क्या, आपको खुद समझ में आ जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट देखते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो हमने इसमें कनेक्शन दिए सबको ऐसे दिए, मान लो ये हमने दिया यहाँ पे 220 वोल्ट या 2 स्विच दे दिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ हमने दिया अपन 220 वोल्ट, इसको अपन कनेक्शन दिया, इसको जोड़ दिया अपन बल्ब से। जिसको अपने कनेक्शन ये दोस्तों आपने इसको कनेक्शन दे दिया है और यहाँ अपने बल्ब लगा दिया है श्रेणी क्रम में। देखो बच्चों, हमने इसको श्रेणी क्रम में लगा दिया है एक के बाद एक। ठीक है, ये आपको हमने स्विच दे दिया, ये आपके 220 वोल्ट और ये आपने इसको स्विच दे दिया। अब यहाँ नोटिस करो आप, जैसे आपने देखा दिवाली के टाइम पे आपने देखा जब घर को हम सजाते हैं और जब घर को जगमगाते हैं तो आपने देखा हम सीरीज लगाते हैं। जो बल्ब की जो सीरीज आती है, पहले हमारे टाइम पे हमने देखा होगा, हम जब सीरीज आते थे, हम जब लगाते थे ना भैया, तो हर जब लगाते थे बिल्कुल सही है, जलती है। लेकिन एक भी बल्ब खराब हो जाता है भाई बच्चों, तो पूरे बल्ब को चेक करना पड़ता है भाई कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है। फिर फ्यूज वाले बल्ब को वहां से निकालना पड़ता था और उसके बाद वापस कनेक्शन को रन करना पड़ता था, तब जाकर पूरे बल्ब जलते थे। फिर उसके बाद कोई दूसरा बल्ब खराब हो जाए फिर वापस सबको चेक करो, भाई बड़ा ही हेडेक था। लेकिन आजकल तो चाइना आ गए, चाइनीज बल्ब आ गए, तो मार्केट में थोड़ी जगमग छाई हुई है, इतना हेडेक इनमें नहीं करना पड़ता। तो यहाँ कनेक्शन देखो, ये रहा, जितने भी सीरीज वाले बल्ब लगे सब एक ही बार देख लेंगे। ठीक है, स्विच ऑन किया अपन ने, सब कनेक्ट किया अपन ने, तो अब देखो इसमें से सब एक ही तार से कनेक्ट है आपके। कोई भी एक बल्ब खराब हो जाएगा तो परिपथ क्या होगा, टूट जाएगा, और जब परिपथ टूट जाएगा तो इसमें से एक भी बल्ब नहीं जलेगा। तो आपको पता है परिपथ पूर्ण होने पर ही कोई बल्ब या कोई डिवाइस काम करता है। तो यहाँ पर कोई भी बल्ब फ्यूज होते ही यहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन थोड़ा सा इसका लूज हो जाएगा, और कनेक्शन जब लूज हो जाएगा, बल्ब जब टूट जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जहां से एक बल्ब के खराब होने पर यहाँ पर कोई बल्ब नहीं जलेगा। तो ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इस तरह से मतलब कनेक्शन होता है। अब बात करें समांतर क्रम की, बात करते हैं। तो समांतर क्रम दोस्तों सबका अब सेपरेट स्विच होता है। देखो हम बात करते हैं समांतर क्रम की, बात करते हैं। मान लो ये मैंने दिया डिवाइस, ठीक है, ये 220 वोल्ट, ठीक है ना, ये 220 वोल्ट यहाँ दे दिया मैंने सबको, और यहाँ सबकी एक सेपरेट मैंने सबको एक कुंजी दे दी। मतलब यहाँ मैंने सबको एक सेपरेट कुंजी दे दी, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको मैंने एक सेपरेट कुंजी से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब और ये तीसरा बल्ब दोस्तों, यहाँ पे मैंने इन कुंजियों से इसको कनेक्ट करा दिया। मतलब ठीक है, ये कुंजियां होंगे आपका। तो हर देखो हर बल्ब के लिए एक सेपरेट कुंजी है, एक सेपरेट स्विच है, और 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सबका अलग तार है आपका। ठीक है, ये कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई होती है, करंट यहाँ पे जाएगा, इसका स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, इसका स्विच ऑन करेंगे ये चीज चलेगी, ये ऑन करेंगे ये चीज चलेगी। आपका कोई एक भी खराब हो गया, तो मान लो ये खराब हो गया बल्ब आपका, तो इसका कनेक्शन जब ये खराब, लेकिन करंट तो आगे फ्लो होगा, करंट तो आगे जाएगा, वो यहाँ पे सप्लाई करेगा, इसको ऑन करने पे तो ये बल्ब जलेगा, और सप्लाई आगे भी करंट जाएगा, तो इसको ऑन करो तो ये बल्ब जलेगा। बट ये जो खराब हो गया इसका इनसे कोई संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों ये समांतर क्रम में देखो इस तरह से रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन है बल्ब का, इस तरह से मतलब सबका एक सेपरेट स्विच होता है, और इसमें सब में एक ही तार सब कनेक्ट है, सबका एक ही स्विच है और एक ही वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है आपकी। तो यहाँ तो बेनिफिट क्या है समांतर क्रम में, जो आपके घर में जितने भी कनेक्शन है सब क्या है, समांतर क्रम में। ये बात लिख लो आप, ठीक है। तो जितने भी घरों में कनेक्शन है, तो जो घरों में कनेक्शन होते हैं, है ना, घरों में उपकरण का कनेक्शन या उनका जो उपकरण को जो जोड़ा जाता है, उपकरण का कनेक्शन, ठीक है, समांतर क्रम में होता है बच्चों। किसमें होता है, समांतर क्रम में होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब इसके लाभ क्या है, इसके लाभ दोस्तों देखो यहाँ पे लाभ आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सबका एक सेपरेट स्विच होता है। ठीक है, सबका सेपरेट, सबका एक अलग अलग स्विच होता है। ठीक है, सेपरेट मतलब अलग अलग स्विच होता है। ठीक है ना, अलग अलग क्या होता है, स्विच होता है। ठीक है, दूसरा
एक डिवाइस के खराब होने पर दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक उपकरण के खराब होने पर दूसरे उपकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दूसरे उपकरण पे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, नहीं पड़ता। अब याद रखो तीसरा पॉइंट, प्रतिरोध भी बच्चों कम लगता है। श्रेणी क्रम पता है प्रतिरोध कम होता है, मैंने आपको लिखाया था 1/R1 1/R2 1/R3, याद है याद है याद है, बिल्कुल सही, प्रतिरोध कम होता है। चौथा पॉइंट, सबको 220 वोल्ट सेपरेट मिलता है, सब डिवाइस के लिए 220 वोल्ट सेपरेट होता है 20 वोल्ट प्रत्येक उपकरण के लिए होता है, ठीक है, प्रत्येक उपकरण के लिए 220 वोल्ट होता है। तो ये इसके फायदे हैं, और ये इसका उल्टा कर दोगे जैसे श्रेणी क्रम हो जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम के मैंने फायदे आपको लिखा दिए हैं, डायग्राम समझा दिया है कैसे क्या होता है। तो एग्जाम में पूछते हैं कि घरों में जो उपकरण होते हैं वो किस प्रकार कनेक्ट होते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलना कि सर सभी क्रम जो भी होता है समांतर क्रम होता है सर, और ये उसके सर उसका आप लाभ बता दे रहे, ये सब इसके लाभ होने वाले हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आप चलते हैं अपन आगे, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका शक्ति। तो शक्ति टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको डाल लो टॉपिक, और शक्ति करेंगे बात। तो शक्ति की होती है मुलाकात, तो शक्ति यहाँ से होती है बात, तो शक्ति की होती है मुलाकात। और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, आप ज्यादा शक्तिमान हो, ज्यादा बलशाली हो, तो आप काम को जल्दी करोगे, आपको समय कम लगेगा। यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो वो काम को थोड़ा लंबे समय तक करेगा। तो ये बात शक्ति में आज होने वाली है। तो शक्ति यहाँ पर क्या है बच्चों, शक्ति है यहाँ पर पावर, और पावर किसके पास ज्यादा होती है, पावर उसके पास ज्यादा होती है जो काम को जल्दी कर लेता है। P = W/T, कार्य करने की दर दोस्तों, कार्य करने की दर। तो यहाँ पे जो कार्य करने की दर वो है क्या, कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति। यहाँ पे कार्य कहाँ पे हो रहा है वो भी समझो, आपके माइंड में होगा कि यार भैया यहाँ पे काम हो कहाँ रहा है, कोई पंखा काम कर रहा है कि कूलर काम कर रहा है, भाई काम हो कहाँ रहा है, भाई काम हो रहा है उनके चालक में, उनके तार में। देखो कैसे, आप समझो बात को, मैंने जो कनेक्शन दे रखा है आपको, इसको मैंने यहाँ पर इससे कनेक्ट कर दिया, और मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैंने थोड़ा सा मोटा तार यूज किया ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ये है आपका प्लस और ये है आपका माइनस चार्ज। मतलब हमने क्या देखा कि आपको ये पता होगा प्यारे बच्चों, ये आपको सभी को ज्ञात होगा, ये आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में या पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ होता है, सभी पदार्थ परमाणु अणु और आयन से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु अणु आयन से मिलकर बने होते हैं, पता है आपको, वेरी गुड, स्वाहा। तो यहाँ पे प्रत्येक पदार्थ, मतलब यहाँ जो चालक तार यूज कर रहा हूँ मैं, कॉपर का तार, ये भी किसी परमाणु अणु आयन से बना होगा, वेरी गुड। तो इसमें भी आयन होंगे, तो इसमें समझो यहाँ पे मानो इस पदार्थ में मानो यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे हर जगह लाखों अरबों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब होता है क्या, जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं, है ना, स्विच को ऑन करने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। और गति करने से क्या होती है, टक्कर होती है, एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और जब बल लगाएंगे तो बल के साथ उनका विस्थापन होगा, और ये विस्थापन ही क्या होगा, बल इंटू विस्थापन होता है आपका कार्य। मतलब जो कार्य का फॉर्मूला होता है, वो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। भाई पढ़ा था आप लोगों ने 9th क्लास में कि बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होता है कार्य, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन क्या होगा, कार्य होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, भाई चल आगे, और जो धक्का मारेगा तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, तो वो उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बल लग रहा है और यहाँ हो रहा है विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन हो रहा है कार्य। तो मतलब जितने भी चालक तार होते हैं या चालक डिवाइस होते हैं, इनमें कार्य इनके चालक तार में, इनके वायरिंग में हो रहा है। कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे जो जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितना ज्यादा विस्थापन होगा, वो अच्छा चालक होगा, मतलब P = W/T हो जाएगा। आया समझ में बच्चों, ये हो गया। अब शक्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पे शक्ति जो कार्य बटा है, ये भी आपका समय, क्या हो गया, कार्य अपन समय। अब इसकी मात्रा की बात करते हैं। इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। P होता है कार्य को मापता है अपन जूल में, और ये हो गया आपका सेकंड, और जूल अपन सेकंड होता है बच्चों वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो जूल अपन सेकंड होता है वोल्ट, ठीक, इसको लिखते हैं इंग्लिश में WATT वोल्ट।
इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये वोट हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक वोट क्या होता है, एक वोट किसे कहते हैं। तो आप कुछ मत करना, एक वोट को लिख के क्या लिखना आगे, 1 जूल बटे 1 सेकंड कर दो आप। मतलब कि आपको 1 जूल, मतलब आपको 1 जूल काम करने में लगा 1 सेकंड का समय, ठीक है। 1 जूल काम करने में लगा 1 सेकंड का समय बच्चों, ये क्या कहलाएगा आपका 1 वोट, ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि जितने वोट वाले क्वेश्चन है, 1 वोट 2 वोट, जितने नोट 1 वोट 1 जूल 1 वोट 1 एम्पियर 1 ओम, सब याद कर लेना, ठीक है। तो ये होगा वोट की परिभाषा होगी, वोट यहाँ पे जूल बटे सेकंड, ये इसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है, जूल बटे सेकंड हो गया। अब ये शक्ति को आप डिफाइन कर लिया, शक्ति को आप समझ लिया क्या है इस पे। अब शक्ति को समझते हैं, 1 किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन याद रखो, 1 किलोवाट भी याद है, 1 किलोवाट में कितने 1000 वोट, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 किलोवाट में कितना 1000 वोट के बराबर होता है। ये आपको भी हेल्प करने वाला है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा और थोड़ी सी हेल्प करेगा आगे समझने में ऊर्जा को, ठीक है। तो ये है आपका वोट बराबर ये होता है, और वोट का किलोवाट में तो 1 किलोवाट में 1000 वोट के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे शक्ति। अब शक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उस पर अपन वर्क करने वाले हैं। तो इसको उतारो, तब तक स्मार्टफोन को थोड़ा सा इसको मैं इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ड्रिंक करता हूँ, ताकि इसमें थोड़ा इसको पावर मिले। जैसे पावर मिलेगी तो मार्कर बहुत तेज चलेगा, और जब मार्कर बहुत तेज चलेगा बच्चों, तो पता है क्या होगा, आपका काम काफी इजी हो जाएगा, और आपके लिए सारे प्यारे प्यारे नोट्स बन जाएंगे, और मार्कर भी खुश, और मैं भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने शक्ति आपको बढ़ा दी है। मेरी शक्ति आपको मिलेगी, और मेरी शक्ति जब आपको मिलेगी तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे। अब कुछ शक्ति के इंपॉर्टेंट सूत्र देखते हैं क्या है, कि जो सूत्र सर एग्जाम में काफी होते हैं हेल्पफुल, और आपके न्यूमेरिकल में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो शक्ति को सूत्र यहाँ पे क्या है, तो शक्ति के सूत्र, अब डोंट से मंगलसूत्र, इधर शक्ति के सूत्र, ठीक है। तो ये शक्ति का मंगलसूत्र है, तो सूत्र याद रखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, देखो मजाक कर रहा हूँ। पी होता है बच्चों के, डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, टी होता है, कार्य बटे कार्य करने की दर होता है, टी। अब हम जानते हैं विभव क्या होता है बच्चों, विभव होता है बच्चों क्या होता है, कि विभव होता है आपका W अपॉन होता है Q, मतलब V होता है W अपॉन Q। यहाँ से W याद करो कितना आएगा, V इंटू Q, समीकरण मतलब जो भी आप समझ गए। इस मान को हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो P यहाँ पे क्या होगा, V इंटू क्या होगा आपका Q अपॉन हो जाएगा T। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बिल्कुल राष्ट्र शासन पढ़ रखा, W क्या होता है, V क्या होता है, विभव ना। अब यहाँ विभव पढ़ा अपने हुई, ठीक है। कार्य करें अपन चार्ज को लाने में, अनंत से जो कार्य करता है चार्ज को लाने में, पता है आपको, वेरी गुड। धारा क्या थी बच्चों, कार्य करने की औजूरी, आवेश प्रभाव की दर को अपन धारा कहते हैं। तो यहाँ से क्यों याद कर लो, I इंटू क्या होगा आपका T होगा, I इंटू क्या होगा T होगा, इस मान को यहाँ रख दो। तो बच्चों I इंटू रख दिया अपन ने T, ये T से T चलिए घूमने, तो V I, तो ये बन गया था दूसरा फॉर्मूला, B I की सी मानी, मतलब यहाँ पर I के जो अपन ने व्रज गुणा किया, व्रज गुणा से Q का मान ज्ञात किया, ये हमने Q ज्ञात किया बच्चों, व्रज गुणा करके हमने Q का मान किया, इसका I कैसे इंटू हो गया, I इंटू T हो गया। इस मान को Q के मान को अपन यहाँ रख दिया, Q की जगह पे I इंटू T हो गया, इस T से T कट गया, V इंटू I, तो ये हो गया नया फॉर्मूला V। अब पढ़ते हैं ओम का नियम। तो बच्चों आपने ओम का नियम देखा था आप लोगों ने, तो उस ओम के नियम में आपने क्या देखा था, V इक्वल टू क्या था आपका, I इंटू R। इस V के मान को यहाँ रखो, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, आई आर तो रहेगा और एक और आई आ जाएगा यार, ठीक है। इस V का मान अपने यहां से रखा, तो P क्या जाएगा आपका I स्क्वायर R, ये भी इसका तीसरा फॉर्मूला। यहां तक पूरा क्लियर है आपको, वेरी गुड बच्चों। अब एक और यहां से अपन I भी निकाल सकते हैं, I क्या होता है V अपॉन R, इस मान को यहां रखो वापस, तो V इंटू I का मान रखा अपने V अपॉन R, तो ये क्या होगा, P का फॉर्मूला B स्क्वायर अपॉन कितना हो गया R। तो ये फॉर्मूले देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 है सूत्र देखो पावर के। यहाँ पे हम डिस्कशन किया है पावर के जो फॉर्मूले हैं, वो 4 तरह के फॉर्मूले अपने आप डिस्कशन कर लिए हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट है W, यदि सेंटेंस या वाक्य में या सवाल में यदि आपको कार्य दिया होगा, वर्क दिया होगा और समय दिया होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना। यदि आपको न्यूमेरिकल्स में V वोल्ट और धारा का रिलेशन दिया होगा, तो ये लगाना शक्ति के लिए। और यदि आपको न्यूमेरिकल्स में I इंटू क्या मतलब आपको धारा और प्रतिरोध दिया होगा, तो आप इस फॉर्मूले से शक्ति फाइंड आउट कर सकते हो। और लास्ट वन, यदि आपको न्यूमेरिकल्स में
में वोल्टेज और धारा वोल्टेज और प्रतिरोध दे रखा हो तो आप इससे शक्ति को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं शक्ति को समझने के लिए, इससे आसानी से शक्ति को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो था मैंने इनका रिलेशन आपको करके यहाँ पे समझा दिया, तो इसको राइट डाउन करिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। सब समझ आपको आराम से आएगा, टेंशन घड़ी ना पर आपको। ठीक है, चलो। चलते चलते मेरे ये गीत नहीं, मेरे ये नोट्स याद रखना, कभी इनको भूलना नहीं, तुम इनको याद करना। ला 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 ला। अब टॉपिक डालो ऊर्जा, हम पढ़ाने विद्युत ऊर्जा। अब ऊर्जा भाई कहाँ से आती, देखो विद्युत शक्ति ऊर्जा हो गया, ऊर्जा पढ़ते हैं, ऊर्जा तो हो गई, चलो ठीक है। अपन एक बार इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं यार शक्ति के ऊपर, ठीक है, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं अपन, 40 वोल्ट का बल्ब है, कितनी ऊर्जा या कितनी शक्ति या कितनी धारा की आवश्यकता होगी यदि इसे 220 वोल्ट के साथ जोड़ा जाए या 220 वोल्ट इसे विभवांतर प्रदान किया जाए। ये क्वेश्चन 240 वोल्ट का बल्ब आते दुकान से, आप उस बल्ब को ला रहे हो दुकान से, तो उसका मतलब क्या है, आप दुकान से जो 240 वोल्ट का बल्ब लाते हो, इस बल्ब का मतलब ये है कि जो आपका 240 वोल्ट है, आपका 240 वोल्ट का बल्ब ला रहे हो, मतलब ये जो आपका बल्ब है ना, ये हर एक सेकंड में है ना 40 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। मतलब ये हर एक सेकंड में 40 जूल जो वर्क करने की जो ऊर्जा लगेगी, ये इसका मीन्स हो गया 40 वोल्ट का। दोबारा समझो, इस 40 वोल्ट का मतलब क्या है भाई, अपन जाते हैं दुकानों पे बल्ब लेके आते हैं 40 वोल्ट 100 वोल्ट का बल्ब लाते हैं 100 वोल्ट का। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो आपका बल्ब है वो 100 जूल एनर्जी यूज कर रहा है एक सेकेंड में। भाई 100 जूल एनर्जी यूज कर रहा है एक सेकेंड में, 40 जूल एनर्जी यूज कर रहा है एक सेकेंड में, 40 जूल एनर्जी यूज कर रहा है एक सेकंड में, ये इसका मीन्स होता है। ठीक है, समझ में आया, लिख लो किसी कोपचे में, साइड में लिख लो इसे जो बोला मैंने, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब बल्ब लेने जाओ तो आपको याद हो जाए डब्लू का मतलब क्या था। उस दिन सर ने बताया था, भैया ने बताया था कि 40 वोल्ट का मतलब यही होता है बच्चों कि यहाँ पर 40 जूल एनर्जी यूज हो रही है एक सेकेंड में। ठीक है, तो ये वोल्ट, ये आपको शक्ति दे रखा है, तो शक्ति यहाँ पे 40 वोल्ट हो गया। वोल्ट शक्ति को बताएगा, धारा ज्ञात करनी है, आई हो गया, V दिया है 220 वोल्ट, हमें धारा सूत्र याद है, P का सूत्र है VI। देखो P के वो सारे फॉर्मूले थे, BI वाला, हम आएंगे ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से अपन I ज्ञात कर सकते हैं। P कितना लिखा है 40 वोल्ट, V इंटू I देखा है 220, और I तो ज्ञात करना है सर 220 वोल्ट, तो देखा ये I ज्ञात करना है, तो I क्या होगा 40 बटे कितना होगा 220 वोल्ट, ये से कट गया 4 बटे कितना आ गया 22, ये आ गया, ये एम्पियर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप एनर्जी या धारा, इस तरह से आप शक्ति, वर्क या करंट किसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे उनको आप ध्यान रखना, एग्जाम में न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे, 2 या 3 नंबर न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं बच्चों। ठीक है ना, बस फोकस करो क्या दिया है क्वेश्चन में, समझना क्या आपको हुआ क्लियर यहाँ तक, चले आगे। ठीक है यार, देखो जो क्वेश्चन है आप सोच रहे हो कि हाँ यार ये जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ये तो इजी क्वेश्चन करा देते हैं, यदि आपको लग रहा है कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ही आपका जो लेवल है 10th क्लास का उस लेवल का ही आएगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे। अब मैं पढ़ता हूँ आगे मीन्स मतलब आगे क्या टॉपिक है। अब पढ़ते हैं ऊर्जा। तो बच्चों ऊर्जा काम क्या होती है? ऊर्जा देखो, अब यहाँ कार्य तो कर लिया आपने, मैंने कहा जो व्यक्ति काफी शक्तिशाली होगा वो काम को जल्दी करे, उसके पास पावर ज्यादा है। ठीक है, अब देखो पावर मिलती किससे, आपको जो कार्य है वो कार्य ही डिपेंड किस पे, वो कार्य डिपेंड है ऊर्जा पर। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी खाना खा के आया था, और जब मैं खाना खा के आया तो मुझे मिल गया एनर्जी, और जब मुझे एनर्जी मिली वो एनर्जी में कार्य कर रहा हूँ।
मतलब यहाँ पे जो एनर्जी डिपेंड है, एनर्जी से हमें क्या मिल रहा है, कार्य के पावर में। तो मतलब मेरा कहना मतलब ये है दोस्तों, मेरा कहना मतलब ये है दोस्तों बच्चों कि जो कार्य है ना आपका, जो काम कर रहे हो आप, ये डिपेंड किस पे है, आपकी ऊर्जा के ऊपर है। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डिपेंड मेरी ऊर्जा पर। मतलब यहाँ पे कार्य ऊर्जा को आप कह सकते हैं एक मान लो आप, ठीक है। तो हम ऊर्जा बात करने वाले हैं। तो टॉपिक बच्चों डालो, फिर समझते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा। अब देखो विद्युत ऊर्जा को दर्शाते हैं ई से, एनर्जी, ठीक है। अब हम जानते हैं पी होता है आपका W/T, ठीक है, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। तो जो कार्य है यहाँ पर, यहाँ पे जो कार्य होगा वो कार्य होगा किसके बराबर, ऊर्जा के बराबर, ठीक है। ये क्या बात हुई भैया, सुनो बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूँ जो कार्य है वो डिपेंड है ऊर्जा पर। मैं जो खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, मुझे खाने से क्या मिली, ऊर्जा, और ऊर्जा से मैं आप बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिलेशन कार्य किससे है, ऊर्जा से। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, मतलब अपोजिट दोनों दूसरे के इक्वल हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं यार, क्योंकि दोनों दूसरे पे डिपेंड है ना यार। देखो ये डिपेंड है ऊर्जा कार्य के ऊपर, क्योंकि जब आप ऊर्जा लिखते आप कार्य को कर पाओगे। तो कार्य कहाँ से मिल रहा है आपको, ऊर्जा करने, जितनी ऊर्जा मिलेगी कार्य करने की क्षमता। देखो यहाँ पर ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ वर्क यार, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा ही कहते हैं। तो दोनों यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम जानते हैं P होता है आपका W/T। तो यहाँ पर यदि मैं इस W को E के बराबर कर दूं, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं, क्योंकि कार्य बराबर है ऊर्जा के, तो इस कार्य की जगह लिख दूं मैं E, तो E/ क्या हो जाएगा, T। तो E निकाल लो, P/T। तो ये हो गया विद्युत ऊर्जा का सूत्र। क्या बात कर दी सर आपने, अरे देखो ना बच्चों यार, ये जो कार्य था W बराबर हो गया ऊर्जा के, बताया मैंने आपको। इस मान को मैंने यहाँ रख दिया, एवरेज गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, E बराबर क्या, P/T। अब इसकी मात्रक की बात करें तो यहाँ लिखो किताब में, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होगा वो होगा किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर, घंटा, किलोवाट घंटा हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा मात्रक, ठीक है। देखो ना यहाँ पर सूत्र देखो आप, P है पावर है, पावर होता है वोट होता है, और ये होता है सेकंड, समय का सेकंड। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा लेवल है इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब तो यहाँ ज्यादा लेंगे तो किलोवाट को चेंज करके अपन, वोट को चेंज करेंगे किलोवाट में चेंज करेंगे, और सेकंड को चेंज करेंगे घंटे में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा किलोवाट पर आवर। ये जो है आपका एक व्यापारिक है, एक तरह का व्यापारिक मात्रक है बच्चों। मतलब व्यापारिक मात्रक कहाँ से है, इसका भी समझो मतलब क्या है। जो आपके आसपास जो दिख रहे बड़ी चिमनियां, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन फैक्ट्री में बड़े डिवाइस होते हैं दोस्तों बच्चों। तो वो डिवाइस जो चल रहे हैं ना, उनको चलाने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ 220 वोल्ट नहीं लगता, वहाँ पे हाई लेवल की एनर्जी लग रही है, तो वहाँ किलोवाट पर आवर में एनर्जी को काउंट किया जाता है। और जो घर में एनर्जी आ रही है इसको काउंट करें किलोवाट में, मतलब सेकंड में काउंट कर रहे हैं। तो इतना सा फर्क है इसका। ये व्यापारिक मात्रक है आपका किलोवाट पर आवर है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे यूज हम करेंगे, ठीक है। ये ऊर्जा का इसका मात्रक हो गया। अब एक बात, ऊर्जा का मात्रक आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको आप उतार लीजिए, ऊर्जा को समझ लिया आपने, ये रहा। यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे चलते फिरते, चलो बताओ बच्चों, पढ़ के आ गए हो ना आप, तो मुझे ये बता दो कि विद्युत ऊर्जा जो है पढ़ी आपने, ये डिपेंड किस पे करती है। तो देखो डिपेंड किस पे करती है, P और T पे करती है। दिख रहा है ना आपको यार कि जो ऊर्जा किसके बराबर है। भाई मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए ना यार, ये जो ऊर्जा है बराबर से P/T, मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा का मान है वो डिपेंड करता है उपकरण की शक्ति पर और उपकरण द्वारा संचित समय पर, ऊर्जा जो इस पर डिपेंड होने वाली है, ठीक है। तो इसी में लिख देता हूँ कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो विद्युत ऊर्जा का मान है, जो विद्युत ऊर्जा है ये किस पे निर्भर करती है बच्चों, ये निर्भर कर रही है किसकी, दो बातों पर। एक तो क्या कर रहा है, उपकरण की शक्ति पे कर रही है। आप कितने वोट का उपकरण यूज कर रहे हो यार, आप कितने पावरफुल उपकरण को यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगी। जितना पावरफुल उपकरण होगा वो उतनी ऊर्जा को कंज्यूम करेगा। और दूसरा पॉइंट है समय, वो उपकरण कितना ऊर्जा कितने समय को कंज्यूम कर रहा है, कितने समय में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उस पर डिपेंड करती है ऊर्जा का मान। याद रखना आप, एक तो उपकरण की शक्ति को, उपकरण के समय पर डिपेंड करता है ये विद्युत ऊर्जा का मान। इसे भी आप किसी साइड में या खोपचे में कहीं इसको लिख लो, थोड़ा सा चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है।
तो ये किलोवाट पर आवर हो गया आपका। अब जो किलोवाट पर आवर को एक रिलेशन दिया है जूल के साथ बुक में, उसको समझते हैं क्या, ठीक है। बच्चा लोग बाहर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं भाई, तो ये रिलेशन समझते हैं क्या, इसको उतारो पहले आप, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, समझते हैं क्या मतलब, ठीक है। तो हम समझने वाले यहाँ पर जो चीजें हैं वो आप समझो क्या है, किलोवाट है ना, कि जो भी है किलोवाट आपका समझ गया। तो यहाँ पर किलोवाट और आवर है, उसका संबंध निकालते हैं जूल के साथ, रिलेशन निकालते हैं क्या मतलब, ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। रिलेशन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे नया टॉपिक है रिलेशन निकालना है बच्चों। रिलेशन बच्चों यहाँ पे क्या रिलेशन है, रिलेशन आपको बताना है किलोवाट पर आवर का जूल के साथ क्या संबंध है, ठीक है। ये रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। किलोवाट का जूल के साथ संबंध, ठीक है, संबंध बताते हैं, ये टॉपिक है किलोवाट पर आवर का जूल के साथ रिलेशन क्या है। तो देखो जो अपन यूज कर रहे हैं ना किलोवाट पर आवर, ठीक है, ये जो यूज कर रहे हैं, तो मैंने कहा था ई पावर क्या होता है आपका, P इंटू टी होता है। P होता है वोट होता है, और ये होता है सेकेंड। अब हाई लेवल की बात करें तो अपन सेकंड में चेंज किया था आवर में, किसमें, आवर में, तो हो गया आपका 1 आवर, और ये हो जाएगा आपका 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट हो जाएगा। तो ये पता है आपको ना कि 1 किलोवाट हो गया आपका, आवर हो गया आपका, ये समझो यहाँ पे आपने ऊर्जा को इस तरह डिफाइन किया था कुछ देर पहले। अब किलोवाट का जो रेशियो होता है वो 1 किलोवाट किलोवाट होगा आपका, देखो यहाँ पर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, मतलब यहाँ यूज कर रहे हैं 1 किलोवाट है आपका, जहां पर 1000 वाट 1 घंटे के लिए, मतलब ये जो किलोवाट है ना बच्चों, ये देखो मैं पता है ना कि आपको बताया था 1 किलोवाट किसी बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। इसकी जगह लिख मैंने 1000 वाट लिख दिया, ये घंटा, ये रहा आपका 1 घंटे के लिए, हो गया 1000 वाट 1 घंटे के लिए, ठीक है। अब इसको लिखो, इससे 1000 वाट को इससे ले दो, वोल्ट को इससे जूल बटे, इसका मात्रा क्या है, जूल बटे सेकेंड, ये हो गया। 1 घंटे की बात कर रहे हैं भाई, 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो इसको घंटे में देखो, ये सेकंड में, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे बच्चों, करेंगे 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 हाँ, इसको भी हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड चेंज को कितना होगा, 3600 हो जाएगा। हमें पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 3600 पता है आपको, जब यार 1 मिनट में 60 होते हैं तो 1 घंटे में तो पता होगा कितना होगा, ठीक है। 60 में 60 कर देंगे, 3600 हो जाएगा। ये सेकंड, ये था आपका जूल बटे सेकंड, हाँ, ये सेकंड सेकंड कर दिया, तो कितना 36 इंटू 1000 बचा जूल, तो ये हो गया 10 घात कितना, 5 जीरो आ गया जूल। अब इसको वैज्ञानिक फॉर्म में लिखते हैं कैसे, जब भी आप इसे वैज्ञानिक फॉर्म में लिखोगे तो याद रखना हमेशा आगे वाली संख्या को छोड़ा जाता है, 1 पॉइंट छोड़, ठीक है। तो जब यहाँ पर 1 पॉइंट छोड़ के एक संख्या छोड़ पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट के बाद देखो एक संख्या, तो यहाँ पर अपन एक जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 किलोवाट पर आवर का रिलेशन किसके बराबर है, कितने जूल के बराबर है, मतलब 1 किलोवाट पर आवर में कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है, और जो आपको समझ लिया होगा आप लोगों ने, और आपको समझ में आ भी गया होगा दोस्तों, तो मैं तो जानता हूँ आप लोग इंटेलिजेंट हो, तो इसको उठा लीजिए, ठीक है। चलो फिर हम करते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा अनुभव। तो ये याद रखो चीजें क्या है कैसे हैं, ठीक है। तो देखो चलो लिखते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करने से यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, था वो मुझे भी आ जाए और आपको भी आ जाए अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपने 60 वोल्ट का एक रेडियो पे आपसे प्यारे बच्चों का स्वागत है, और यहाँ पर प्रकाश की पसंद से ये गाना धड़कन पिक्चर का सुनाया जा रहा है। तो यहाँ पर 60 वोल्ट का रेडियो, भाई रेडियो खत्म हो गया, ठीक है, 60 वोल्ट का एक रेडियो 50 घंटे तक चलता है, तो बताने कितनी ऊर्जा को यूज कर रहा है।
कितनी विद्युत ऊर्जा को वो कंज्यूम करेगा, कितनी उसमें ऊर्जा प्रयुक्त होने वाली है, 60 वोट। वोट किसका मात्रक था? शक्ति का। तो मतलब P दिया है आपको कितना? 60 वोट। 10 कितने दिया आपको? 50 घंटे। ठीक है, तो ये 50 घंटे मतलब आपको समय दिया है 50 घंटे। अब मेरे पास शक्ति है, जो ऊर्जा है, तो जो विद्युत ऊर्जा होती है बच्चों, वो ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है? किलो वोट पर आवर होता है। तो इसे वोट को चेंज करना है किसमें? आपको किलो वोट में। हुआ क्लियर? वेरी गुड। और हमें पता है 1 किलो वोट में 1000 वोट होते हैं बच्चों, ये पता है आपको। वेरी गुड। यहाँ से वोट निकालो, इनकी वोट को चेंज करें तो वोट निकालेंगे, वोट का मान ज्ञात करेंगे। तो वोट कितना आएगा? तो ये बटे में आ जाएगा, इधर ये बटे में आ गया। तो वोट का मान कितना आएगा? 1/1000। इस मान को यहाँ रखेंगे। अरे ऊर्जा होता क्या? ऊर्जा होता है P × T। ये 60 बटे कर देंगे आपको 1000, ताकि ये किलोवाट किलोवाट में आ जाए। समय दिया बच्चों कितना? 50 घंटे। घंटे बन रहे हैं, ठीक है, काटो, कट गया इससे। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 6/10 किलोवाट और इंटू 5 आवर। ये 5 से 2 बार, ये 2 से 3 बार, तो 3 किलोवाट पर आवर की रूप से एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है। इतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है, तो इतना रेडियो इतना खा रहा है। तो मतलब आपको क्या करना है? बस आपको चेकआउट करना है कि आपके आसपास में यूनिट चार्ज कितना है, 1 यूनिट में कितना चार्ज है, वो देखना है आपको, कितने रुपये लग रहे हैं। और इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसका मूल्य भी मालूम पड़ जाएगा कि ये कितने रुपए की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। हुआ क्लियर? किलोवाट पर आवर को यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई करने का। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वोट मतलब P, घंटा मतलब T, ऊर्जा मतलब जूल मतलब जो भी है ऊर्जा। ठीक है, इसे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो हुआ क्लियर बच्चों? तो इस सेशन में आपको मिलने वाले हैं, इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा टफ इसमें कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, और रही बात टफ की तो उसको अपन आगे भी डिस्कशंस कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको उतार लीजिए किसी के। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टफ कुछ इसमें है नहीं, न्यूमेरिकल्स के इजी हैं आपके, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। NCERT में अगर आप लोग कर लेना, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। ठीक है, और अपना ध्यान रखना और अपने चलो ठीक है। तो बच्चों अपना ध्यान रखना, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने दोस्तों को हमेशा खुश रखना और हमेशा पढ़ते रहना, ज्ञान बांटते रहना और अपने स्किल्स पे वर्क करते रहना। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्किल पे वर्क करो और तभी आप अपन लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सब पढ़ा दिया है आपने। वो पढ़ लिया, श्रेणी क्रम पढ़ लिया है, शक्ति पढ़ ली है, और हमने पढ़ लिया है क्या? ऊर्जा पढ़ ली है। अब अपना बाकी है हीट, और हीट अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं हीट से पहले मैं कुछ आपको पावर के कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।